दोस्तों, एक बात कही जाती है, जब जनता मूड बदलती है तो नेताओं को भी अपनी भाषा बदलनी पड़ती है। लगता है बीजेपी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कल तक जो पार्टी युवाओं को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश कर रही थी, आज वही पार्टी युवाओं की भाषा सीखने में जुटी हुई दिखाई दे रही है। संसद में फोमो, डेलुलुलु, मियां और वाइब चेक जैसे शब्द गूंज रहे हैं। नेताओं के हाथ मिलाने की जगह फिस्ट बम्प दिखाई दे रहा है और इंस्टाग्राम पर रीलों की रफ्तार अचानक से तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को अपना अंदाज बदलना पड़ा। क्या ये सिर्फ वक्त के साथ चलने की कोशिश है या फिर जंतर मंतर के उस आंदोलन की टीज जिसने सरकार को पहली बार इतने बड़े दबाव में ला दिया, जिस आंदोलन के बाद एक केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। क्या उसी ने बीजेपी को यह एहसास करा दिया कि जैन जी को सिर्फ भाषणों से नहीं, उसकी अपनी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। अब जैन जी के सामने सरेंडर करने के बाद बीजेपी कह रही है कि ये उसकी नई रणनीति है। वाकई में रणनीति है या फिर मजबूरी? लेकिन बीजेपी की रणनीति या मजबूरी के बीच आरएसएस ने ऐसी चाल चली जो मुझे लगता है पीएम मोदी के प्रयासों पर पानी फेर देगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। आखिर तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे बीजेपी को जैन जी के सामने सरेंडर करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जैन जी इसे शायद एक्स्ट्रा कहे, लेकिन एक्स्ट्रा ही बीजेपी को करना तो पड़ ही रहा है। जंतर मंतर के उस आंदोलन से मिली चोट जिसने उसके केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, अब उससे बचने के लिए जैन जी के ही शरण में बीजेपी लौटी है। संसद से लेकर सड़कों तक और सार्वजनिक सभाओं तक बीजेपी हर मोर्चे पर जैन जी के शब्दों को मुंह में पान की तरह लेकर चल रही है। उसके नेताओं के अंदर जैन जी का वो अंदाज घूम रहा है जिससे मुझे लगता है शायद वो डरे हुए हैं। मियां, फोमो, डेलुलु जैसे जैन जी के शब्द इस संसद सत्र में युवा बीजेपी सांसदों की जुबान पर चढ़ गए। जहां पहले हाथ मिलाना काफी होता था, वहां वो फिस्ट बम्प करते भी नजर आ रहे हैं। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बदलाव के साथ बह रहे हैं। उन्होंने भी जैन जी और जंतर मंतर आंदोलन के पसंदीदा मंच इंस्टाग्राम का रुख किया और अपने मंत्रियों से भी कह दिया कि भैया इंस्टाग्राम पे आ जाओ, एक्टिव हो जाओ, मैं देख रहा हूं। अब सवाल यह है कि बीजेपी को इस अंदाज में क्यों आना पड़ा? जाहिर सी बात है, एक बार उसके अंदाज से हिल चुकी है, दूसरी बार वो सामना नहीं करना चाहती। हालांकि वाजपेयी अब भी सच को नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी रणनीति है, कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से ऐसा नहीं कर रहे। उनका दावा है कि बीजेपी जरूरत पड़ने पर खुद को हमेशा नए दौर के हिसाब से ढालती रही है, खासकर सोशल मीडिया के मामले में। उनका कहना है कि एक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक संचार के नए तौर तरीके सबसे पहले बीजेपी ने ही स्थापित किए थे। अगर ऐसा है तो मैं बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि फिर मेटा वालों को अपने पास क्यों बुलवाया? गाइडलाइन और धमकी देकर माफी मांगने के लिए क्यों मजबूर किया? नए एंटी पेपर लीक कानून पर हुई बहस, जो इस सत्र में अब तक लोकसभा के सुचारू रूप से चलने का लगभग इकलौता अवसर रहा, उसके दौरान बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने जैन जी की भाषा का खुलकर इस्तेमाल किया। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, बासुरी स्वराज और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने भाषण में फोमो, मिया, कुचिपुचू और क्लॉकेट जैसे शब्दों का प्रयोग किया। विपक्ष की ओर से एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी इस अंदाज में शामिल हुई। उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि सिर्फ नया कानून बनाने के कारण ये डुलुलुलु यानी भ्रम में ना रहे कि जैन जी अब उनके साथ आ जाएगा। बीजेपी की इस नई रणनीति की सबसे चर्चित झलक उस सोशल मीडिया पोस्ट में दिखी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी अपेक्षाकृत कम उम्र के युवाओं के एक समूह के साथ नजर आए। पोस्ट की पृष्ठभूमि में लोकप्रिय अमेरिकी टीवी शो फ्रेंड्स का टाइटल ट्रैक चल रहा था। 4 अगस्त को बीजेपी ने मोदी की कई तस्वीरों का एक कोलाज भी पोस्ट किया, जिसकी पृष्ठभूमि में रैपर एनएफ का गाना चल रहा था, जिसकी एक पंक्ति है, आई एम ए क्रिमिनल, इंटीमेट बट नेवर पॉलिटिकल, यानी मैं अपराधी हूं
निजी रिश्तों में घुलने मिलने वाला हूं, लेकिन राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उधर मुंबई में पिछले कुछ दिनों से कई होर्डिंग लगे हैं जिसमें ऐसे नागरिकों का समर्थन दिखाया गया है जो जैन जी और प्रधानमंत्री दोनों के साथ होने की बात कहते हैं। इन पोस्टर में यह संकल्प भी लिखा गया है कि मैं प्रधानमंत्री विरोधी नारों के पीछे नहीं चलूंगा। इसमें से किसी भी पोस्टर पर स्पॉन्सर का नाम नहीं है। जब इन पोस्टरों के बारे में पूछा गया तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, हमारी रणनीति कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का सीधा मुकाबला करने की नहीं, लेकिन अगर कोई स्वतंत्र संगठन या समूह इस आंदोलन पर अपनी राय व्यक्त करता है तो उसका स्वागत है। लेकिन दोस्तों, जैन जी के करीब पहुंचने के लिए बीजेपी जो रास्ता अपना रही है वो अपने आप में जैन जी पर थोपने जैसा है, या कहिए डंडा चलाने की तरह। खबर यह है कि 10 से 15 अगस्त तक होने वाली तिरंगा रैली और उसके बाद जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रे जैसे त्योहारों के जरिए जैन जी को जोड़ा जाएगा। अब दोस्तों, आप इसी से समझ सकते हैं बीजेपी अब भी जैन जी को नहीं समझ पाई। कहा जा रहा है कि आरएसएस उन्हें अपने रंग में ढालना चाहती है। संघ जंतर मंतर आंदोलन को सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि वैकल्पिक राजनीति के जरिए दक्षिणपंथी संगठनों को चुनौती देने की कोशिश के रूप में देखता है। इसी का परिणाम है कि आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जैन जी और जैन अल्फा के साथ संवाद किया। इसमें देश के 100 से अधिक शहरों से लगभग 2000 हाई स्कूल छात्र शामिल होने वाले थे। बीजेपी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि पार्टी को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि सोशल मीडिया पर उसके कंटेंट को कुछ लोग क्रिंज यानी बनावटी कह रहे हैं। बीजेपी एक अलग दुनिया में जीते हुए मान रही है। सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी की छवि को जो नुकसान हुआ था उससे काफी हद तक बाहर निकल आए हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 2014 से तैयार किए गए अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नेटवर्क का भी व्यापक इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। एक बीजेपी सूत्र ने बताया, पिछले सप्ताह संसद में एनडीए के फ्लोर नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री ने युवाओं तक पहुंचने के मुद्दे पर विशेष रूप से बात की थी। अब पहल व्यक्तिगत स्तर पर होगी, जितनी ज्यादा संवाद होगा उतना ही पलचाल ज्यादा होगा। संसद सत्र खत्म होने के बाद जैन जी इन्फ्लुएंसर के साथ बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं और पार्टी में उनके लिए समर्पित एक विशेष आउटरीच सेल भी बनाया जा सकता है। आखिर जैन जी का वाइब चेक बीजेपी पास कर पाएगी या नहीं? जैन जी की अपनी भाषा में कहें तो इफ यू नो यू नो, यानी जो समझते हैं वही समझते हैं। दोस्तों, सिर्फ भाषा बदल लेने से इतिहास नहीं बदलता। अगर ऐसा होता तो रीले ही चुनाव जिता देती और हैशटैग ही सरकारें बचा लेती। लेकिन हकीकत यह है कि जैन जी सिर्फ वाइब चेक नहीं करती, वो फैक्ट चेक भी करती है। उसे सिर्फ ट्रेंडिंग शब्द नहीं चाहिए, उसे जवाब चाहिए। सिर्फ इंस्टाग्राम की रील नहीं चाहिए, उसे जमीन पर नतीजे चाहिए, जिसमें अभी तो बीजेपी फेल है। ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये जमीन पर दिख रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।